हर आज हम आए हैं माखन नगर दक्षिण तट पर। एक परिक्रमावासी हैं, महाराष्ट्र के कथावाचक हैं। ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाई थी महाराज जी ने, और अब ये परिक्रमा पूर्णता की ओर है। आज अकस्मात प्रवास के दौरान महाराज जी से मुलाकात हो गई है हनुमान मंदिर बाबई माखन नगर में। महाराज जी से मतलब भेंट संभव हो पाई है। आइए यात्रा के कुछ संस्मरण सुनते हैं महाराज जी से। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर रामकृष्ण हरी। महाराज जी आप तो वीडियो पे काफ़ी चर्चित हैं, काफ़ी कथावाचक वीडियो आपके चल रहे हैं, मराठी वाले भी हम लोग देखते हैं। पूर्व में भी आपसे संपर्क हुआ था, हैं? तब ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। आज आपसे कुछ चर्चा करने की इच्छा है। महाराज जी नर्मदा प्रारंभ करने का भाव कैसे आया, और नर्मदा परिक्रमा के दौरान किन किन विषम परिस्थितियों से आपका मुकाबला हुआ है, थोड़ा संक्षेप में हमें बताएं, ताकि हमारे दर्शक लोगों को भी नर्मदा परिक्रमा करने का भाव जागृत हो। नर्मदे हर। नर्मदे हर रामकृष्ण हरी। ये नर्मदा मैया का जो परिक्रमा है, ये मेरे भाव में ऐसा आया कि मेरे गुरुजी है जिन्होंने ये नर्मदा परिक्रमा की थी, और मेरे को बचपन से ही साधना करने का शौक़ है। तो भी मेरे गुरुजी ने किया, तो गुरुजी ने बताया मेरे को कि परिक्रमा आपने भी करनी चाहिए, आपकी साधना बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप कथावाचक हो, कीर्तन भजन करते हो, तो आप समाज के काम के कार्य के लिए कर रहे हो, तो आपको ये करना पड़ेगी। और ये साधना जब करते हैं तो हम उस वातावरण में जब आते हैं तो हमें दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है, ज्ञान बढ़ जाता है, और मनुष्य को अपने जीवन में आके हमारे हाथों से पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ दुष्टि हो गई हो, तो वो पाप हो गए हो, तो वो दोष जाने के लिए हमें तीर्थ की स्नान करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। इसलिए ये नर्मदा मैया की परिक्रमा है, ये सबने करनी चाहिए। अभी ये जो परिक्रमा है 3600 किलोमीटर की पूरी है। तो ये महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले में मध्य प्रदेश से ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाते ज़्यादा से ज़्यादा 90% लोग, तो ऐसा घूम के जाती है। आगे शुल्पानी एरिया आता है, तो महाराष्ट्र के कई जगह पे है, कई गुजरात की जगह पे है, कई मध्य प्रदेश की जगह पे। फिर वहाँ से जो अपना प्रवास चालू हो जाता है, तो शुल्पानी झाड़ी करके है, बड़े बड़े पहाड़ वहाँ दिखने को मिलते, बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने और उतरने को मिलते। जब वहाँ एक साधु संत ने जन्म लिया, और वहाँ उनके जो आदिवासी लोग रहते, वो आदिवासी लोग इधर उधर लूटमार होती थी पहले, लेकिन जब वहाँ एक साधु महात्मा ने जन्म लिया और वहाँ उनके सब पूरे लोगों को अभी बदल दिया। अभी भी वही के लोग आज भी वहाँ अन्नदान करते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं, वहाँ सेवा करते हैं, और लोगों की इतनी बड़ी शुल्पानी है। शुल्पानी का बहुत बड़ा महत्व जाना गया है वहाँ। और शुल्पानी से आगे निकलते अब तो गुजरात का बहुत लगता है, गुजरात में भी शुल्पानी का है, तो वहाँ से आप आगे निकल सकते हो। मैया का जो क्षेत्र है वो गुजरात में, थोड़ा मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बड़े क्षेत्र है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ क्षेत्र मध्य प्रदेश और गुजरात में ज़्यादा है। तो ऐसे घूम के हम रत्नाकर सागर समुद्र पार करते हैं, वो मिट्टी तलाई में हम जाएंगे विमलेश्वर से। ये समुद्र पार करने के लिए 50 किलोमीटर की लंबाई है। तो वहाँ से हम आगे चलेंगे, तो आगे आपको आगे चलते चलते हापेश्वर लगेगा। तो हापेश्वर भी बहुत अंदर है, वहाँ भी शुल्पानी चालू हो जाती है, वो बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने उतरने को होते। तो उत्तर तट दक्षिण तट दोनों साइड शुल्पानी है। हाँ, दोनों साइड शुल्पानी है, हापेश्वर में भी है और यहाँ भी है, लेकिन वहाँ हापेश्वर में थोड़ी कम है, लेकिन उत्तर तट दक्षिण तट पे बहुत है। अच्छा। हाँ, शुल्पानी एरिया बहुत ज़्यादा है, वो 7-8 दिन लगते हैं हमें वो पार करने के लिए। महाराज जी हमने देखा है कि गुजरात के लोग और महाराष्ट्र के लोग काफ़ी नर्मदा परिक्रमा उठाते हैं। अभी मध्य प्रदेश के लोगों की संख्या थोड़ा कम है, उसमें भी युवा पीढ़ी की संख्या कम है। युवा पीढ़ी जिस प्रकार से अमरनाथ यात्रा जाती है, कांवड़ यात्रा उठाते हैं, इस प्रकार की नर्मदा परिक्रमा यात्रा उठाने के लिए युवा पीढ़ी को कुछ संबोधित करेंगे क्या? वो क्या है, महाराष्ट्र के लोग और गुजरात के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान से संपन्न बहुत है। मैं किसी को नाम नहीं रखना चाहता, मध्य प्रदेश में मैंने बहुत घूम चुका हूँ,
लेकिन मध्य प्रदेश के लोग, महाराष्ट्र के लोग, गुजरात के लोग थोड़ा अलग अलग तरीके दिख रहे हैं। एमपी में जो भाव है वो भाव कहाँ भी नहीं है, लेकिन ज्ञान की कई जगह तो मेरे को कम दिखाई दे रही है। जैसे मान लो कि कोई आदमी यहाँ से गुजरता जा रहा हो, हम भोजन प्रसादी पा रहे हैं और वो आगे चला जा रहा है, लेकिन उनको अपने मन में ये भाव आना चाहिए कि उनको बोला और हमारा हाथ से थोड़ा सा दो, ये भाव कई कई कम जगह में मिलता है। अभी तो क्या है, परिक्रमा कर रहे हैं, ये परिक्रमा में जो गुजरात के लोग हैं, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की कर रहे हैं। उसके पीछे गुजरात का नंबर आता है, फिर मध्य प्रदेश का आता है, फिर बाकी के राज्यों का आता है। लेकिन महाराष्ट्र के जो लोग हमारे पंढरपुर की यात्रा जो करते हैं, इतना बड़ा बड़ा अन्नदान वहाँ होता है। हम जब एक घास खा लेना तो आगे से कोई भूखा जाए तो भी उनमें से भी निकाल देते हैं और उनको पहला भोजन देते हैं। इतनी मानुष की ये महाराष्ट्र के लोगों में है। महाराज जी, आप महाराष्ट्र में कथावाचक करते हैं, मराठी में या हिंदी में? यदि ऐसी कोई कथा संक्षिप्त में मध्य प्रदेश के संबंध में हो या मराठी में हो या हिंदी में हो तो कुछ सुनाएं, ताकि हम मध्य प्रदेश के लोग भी जान सकें। अभी या कोई भजन ऐसा हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। अभी महाराष्ट्र में जो कथा चलती है वो सब संतों की चलती है, जी जी, भगवान की चलती है ज़्यादा से ज़्यादा जी। और मध्य प्रदेश में जो चलते हैं भगवान श्री राम की कथा ज़्यादा चलती है, जी। भगवान शिव शंकर की ज़्यादा से ज़्यादा, हनुमान दादा की, जी। और उसके बाद नर्मदा मैया की जो कथा चलती है। जी। तो हमारे इधर जो कथा चलती है वो पूरे भजन थोड़े अलग से होते हैं। जी। ज्ञानेश्वर महाराज है, तुकाराम महाराज है, इनके ज़्यादा से ज़्यादा भजन चलते हैं। तो ये भजन गा के इनसे इतना ज्ञान प्राप्त होता है, इतना त्याग प्राप्त होता है जो जीवन में चाहिए। जिस अपने आदमी का लास्ट का जो मार्ग है, जो उनका लेना है जीवन में, वो सिर्फ मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष मिलने के लिए आप लोग को ज्ञान चाहिए और वही ज्ञान हमें नर्मदा परिक्रमा में मिलेगा। जी जी। तो वही हमें करना है। महाराज, नर्मदा स्तुति सुना दीजिए कम से कम। अभी नर्मदा मैया की जो स्थिति हम देख रहे हैं जी, अभी पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसी नर्मदा मैया है, उनका पानी सबसे ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपकी बिस्लरी का भी पानी इतना नहीं है। इससे ज़्यादा नर्मदा मैया का जो पानी है वो शुद्धता लायक है। हम ऐसा सुनते आ रहे, देखते आ रहे कि जिनको कोई रोग हो, कर्करोग हो, कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, ऐसे लोग परिक्रमा करके वो भी ठीक हो रहे हैं। इतनी ताकत इस पानी में है, ऐसी ही नर्मदा मैया की पानी है। और मैं कल आपका जो सवाल था वो भी मैं इस बारे में बता रहा हूँ कि मैया में सब पानी छोड़ा जा रहा है। मैं